गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी कैसे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। आज से पीवाईक्यू स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी क्लास हमारी होगी, आज की पहली क्लास होगी। ठीक है दोस्त। तो ये 2022 से 2023 तक के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो एमपीजीके से। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम आपके लिए करवाने वाले हैं। मैं आपके लिए टाइप करके क्वेश्चंस नहीं लाया हूं, मैं आपको लिख करके बताऊंगा जो पूरे क्लास में। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको यदि आता है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर करेंगे। यदि आपसे नहीं आता है तो उसका आंसर सुनेंगे और अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उन उन सारे जो है क्वेश्चंस के बारे में जो रहेंगे बेसिक डिटेलें, वो भी हम आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करने करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और यदि आप पहले से हैं तो अपने दोस्तों के साथ ये क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास को देखें, और हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लोग क्लास को देख रहे हैं। तो इसी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपके लिए लेके आएंगे। पूरा एमपीजी के कवर करवा दूंगा मैं, और जो इंडिया जीके है उसको भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। पीवाईक्यू, केवल पीवाईक्यू, इसमें हम पूरा बेसिक जानकारी नहीं देंगे आपको। इसमें हम आपको क्या बताएंगे, जो क्वेश्चंस आए हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के बारे में और उससे रिलेटेड, क्या रिलेटेड, जो अभी आने के संभावना है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे क्वेश्चंस हम अभी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में तो पढ़ेंगे, उनके आंसर जानेंगे, और इसके बाद जो है, जो अभी आने की संभावना है, संभावित प्रश्न हम कह सकते हैं, क्या संभावित संभावित प्रश्न जो है हम क्या करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको पूरे क्लास में ऐसा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो बाद में जब एग्जाम्स होंगे आपके, तो ऐसा लगेगा आपको कि सर क्वेश्चंस तो यहीं से डायरेक्ट उठ के आ गए हैं, आपने तो पूरा प्रश्न ही बता दिया था कि आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा जब आप एग्जाम दे के आएंगे। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अभी आपके सामने आज डिस्कशन करूंगा कि यदि आपने पुराने पेपर उठा के देखेंगे, या फिर आपने एग्जाम्स दिए होंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर से उठाए गए हैं 2022 और 2023 के। ठीक है दोस्तों, एकदम नए क्वेश्चंस के साथ आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या करें दोस्तों, शेयर करें, ताकि क्लास बहुत ज़्यादा लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सके, सभी भाइयों को लाभ इससे मिल सके। तो चलिए हम अपने क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप जो है क्लास में एंड तक बने रहें। आप ये सोचेंगे कि सर क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ये टॉपिक भाई इसमें कुछ नहीं रहेगा, मिक्स रहेगा, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि जैसे जिस तरह से शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उस तरह से मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलें हम अपने क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि किस शहर की जरूरतमंदों को, मैं लिख देता हूं, किस शहर की जरूरतमंदों को, किस शहर की जरूरतमंदों को की जरूरतमंदों की मदद के मदद करने मदद करने वाली शहर की संस्था, शहर की संस्था दान पत्र, क्या, दान पत्र का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। दान पत्र का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड
रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, बताएंगे। यदि आपसे आता है तो आप इसको बताएं, और नहीं आता है तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूँ, नहीं तो आप तुक्का लगाने में सबसे ज़्यादा आगे होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है दोस्त, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो हम दूसरा पेन ले लेते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कौन सा शहर होगा, तो ये होगा आपका इंदौर। क्या होगा, इंदौर। कौन सा शहर होगा, इंदौर। ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इंदौर होगा। इंदौर के बारे में मैं आपको बता दूं कुछ और चीज़ें, जैसे हम किस भी जिस जो आंसर आएगा उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपसे इंदौर में क्या पूछा जा सकता है कि इंदौर में अभी क्या है, एक तो इंदौर में आपका अभी एक प्रस्तावित है, प्रस्तावित प्रस्तावित क्या है, प्रस्तावित आपका बरगद पार्क है। क्या है, बरगद, बरगद पार्क प्रस्तावित है आपका इंदौर में। और इंदौर में क्या है, तो आपके इंदौर में जो है इंदौर को आपको कहा जाता है आर्थिक राजधानी। क्या कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदौर, इंदौर को आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसको जो है शिक्षा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षा राजधानी कहा जाता है, शिक्षा राजधानी। ठीक है, शिक्षा राजधानी के साथ साथ इंदौर को इंदौर में क्या है, यह एक इसको जो है क्या कहा जाता है, और इसको कहा जाता है मिनी मुंबई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी मुंबई। ये हम एमपी के बारे में पढ़ रहे हैं ना दोस्त, तो इस चीज़ को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या बनाया जा रहा है, समिट बनाया जाना है कहाँ पे, इंदौर पे जो है पहली बार यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसको दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये बता दूं आपको कि दूसरा क्वेश्चन आपको जो आया हुआ क्वेश्चन है कि बाल नशा मुक्ति, बाल नशा मुक्ति, बाल नशा मुक्ति के लिए, बाल नशा मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, बताइएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, बताएंगे, बताएंगे इसको किस जिले को किया गया है दोस्तों। तो आप डायरेक्ट आंसर दिया करेंगे। क्या देंगे, आंसर आंसर देंगे क्या होगा। तो इसका मैं आपको बता दूं, आंसर होगा आपका जबलपुर। जबलपुर को क्या किया गया है, जबलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर बाल नशा मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। जबलपुर में आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगा, तो आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्त, क्या भेड़ा घाट। क्या मिल जाएगा, भेड़ा घाट आपको देखने को मिल जाएगा जबलपुर में। और जबलपुर में क्या देखने को मिल जाएगा आपको, तो जबलपुर में जबलपुर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो मदन महल आपको देखने को मिल जाएगा, मदन महल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जबलपुर में याद रखना है। जबलपुर में जो है, जबलपुर को क्या किया गया है, बाल नशा मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा कि जो है किस जिले को सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी, किस जिले को, किस जिले को, मध्य प्रदेश की ना, किस जिले को सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी, सैटेलाइट, सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी, तो बताएंगे। सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी, अभी बनी नहीं है, बनाई जाएगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस जिले को सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी, बताएंगे। तो आप लोग को यदि याद हो तो बताएंगे, नहीं तो मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, तब तक आप आंसर कर दिया करें कमेंट में, ताकि मुझे भी पता हो कि आप लोग को पता है कुछ चीज़ें।
तो किस जिले को बनाई जाएगी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सैटेलाइट सिटी। ध्यान रखें, सैटेलाइट सिटी। सैटेलाइट सिटी किसको बनाए जाएंगे, तो ये आपके अमरकंटक, अमरकंटक को क्या बनाई जाएगी, सैटेलाइट सिटी। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, किसको बनाई जाएगी, तो अमरकंटक को क्या बनाई जाएगी, अमरकंटक को सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, अमरकंटक को क्या बोलते हैं, तो अमरकंटक को तीर्थराज बोलते हैं, तीर्थराज बोलते हैं अमरकंटक को। और अमरकंटक को क्या बोलते हैं, तो अमरकंटक अमरकंटक को तीर्थराज बोलते हैं। ठीक है, नर्मदा का उद्गम यहीं से हुआ है, माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है, नर्मदा का हुआ है, सोन का हुआ है, और किसका हुआ है, जोहिला। यहाँ से 3 नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, ये 1-1, 2-2 किलोमीटर से सोनमुड़ा नामक स्थान से निकला है, माँ नर्मदा निकली है, जोहिला। ठीक है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकली हुई हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसको तीर्थराज बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये सैटेलाइट सिटी तो किसको, अमरकंटक को बनाई जाएगी, सैटेलाइट सिटी, इसके बारे में आपने जान लिया, सैटेलाइट सिटी किसको बनाई जाएगी, अमरकंटक को बनाई जाएगी। दूसरी चीज बता दूं, पहली सोलर सिटी, क्या चीज मेरे दोस्त, तो पहली सोलर सिटी, तो पहली सोलर सिटी जो है, पहली सोलर सिटी कौन है, तो ये आपका सांची है। कौन सा है, सांची। पहली सोलर सिटी कौन सा है, सांची है। और दूसरी सोलर सिटी क्या है, दूसरी सोलर सिटी, दूसरी सोलर सिटी कौन सा है मेरे दोस्त, तो दूसरा सोलर सिटी आपका इंदौर है। कौन सा है, इंदौर है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन होगा कि अमर शहीद हेमू की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी। कौन सा क्वेश्चन होगा आपका, चौथा, अमर शहीद। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे। अमर शहीद हेमू की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी, ये पूछा गया है, किस जिले में स्थापित की जाएगी। तो ये चीज को आपको बताना है कि किस जिले में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट कर दें यदि आपको आ रहे हैं तो बताइए। अमर शहीद हेमू, अमर शहीद हेमू, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसकी प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो इसकी जो है प्रतिमा आपके कहाँ पर, आपके भोपाल पर। कहाँ पर स्थापित की जाएगी दोस्त, तो आपके भोपाल पर स्थापित की जाएगी। क्या आपको याद था, यदि आपको याद नहीं था तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। भोपाल में क्या किया जाएगा, अमर शहीद हेमू की क्या किया जाएगा, प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये जो है झीलों की नगरी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी, आप सभी को पता होगा, झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पास जो है यही भोपाल में आपका मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, रानी कमलापति स्टेशन मिल जाएगा, रानी कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि जिसका पहले क्या था नाम, जिसका पहले नाम था हबीबगंज। क्या नाम था, हबीबगंज, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम जल्दी जल्दी जो है पीवाईक्यू को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में आपको भी ध्यान होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक क्लास में करने का प्रयास करेंगे ताकि एमपीजी के 2 या 3 दिन में हम कंप्लीट कर दें। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची मूर्ति किस शहर में स्थापित की गई है। अब यहाँ पूछ लिया गया है क्या, अभी अमर शहीद की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी। अब यहाँ पूछ लिया गया क्या मेरे दोस्त, अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई, ये क्वेश्चन आया था, कहाँ स्थापित की गई। तो इस चीज को मैं बता दूंगा आपको, कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे की गई है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। यदि आप जानते हो तो जल्दी से कमेंट कर दिया करें, क्वेश्चन आते ही आप कमेंट कर दिया करें। तो ये आपके सागर में, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये आपके सागर में किया गया है। ठीक है, तो आपको सागर के बारे में ये चीज को ध्यान रखना है।
कहाँ किया गया है, तो आपका जो है सागर में किया गया है। छठवां आपको मैं बता दूं, छठवां छठवां क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि किस भारतीय क्रिकेटर को दीवार उपनाम दिया गया था। चलिए, भारतीय क्रिकेटर को भारतीय किस भारतीय क्रिकेटर को किस भारतीय क्रिकेटर को किस भारतीय क्रिकेटर को दीवार उपनाम दिया गया था। दीवार उपनाम दिया गया था, बताएंगे किस भारतीय क्रिकेटर को दीवार उपनाम दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मैं इसको बता दूं, ये आपके एमपी कांस्टेबल में आया हुआ है। किसका है दोस्त? एमपी कांस्टेबल। आप क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा। ये सब कांस्टेबल और पटवारी के क्वेश्चंस है, आप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। किसको मेरे दोस्त? तो राहुल राहुल द्रविड़ को। किसको? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को क्या किया गया था? दीवार का उपनाम दिया गया था। किसका? दीवार का उपनाम दिया गया था। किसको? राहुल द्रविड़ को। तो इनके बारे में आपको इतनी चीजें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है दोस्त। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि माना जाता है कि मध्य प्रदेश में देवी सती का हार कौन से जिले पे गिरा था। ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, देवी सती का हार, देवी सती का हार किस जिले में गिरा था? किस जिले में गिरा था, आपको ये चीज याद रखना है। तो देवी सती का हार किस जिले में गिरा था मेरे दोस्त? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो होगा आपका किस जिले में? मैहर। मैहर में क्या है? मैहर में मां शारदा का मंदिर है। मां शारदा का मंदिर है। कौन से पर्वत पे है? तो आपको याद रखना है त्रिकुटा पर्वत पर है। कौन सा पर्वत दोस्त? त्रिकुटा पर्वत पर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आता है आपके सामने 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल हल्के में ना लेंगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की सबसे ऊंची पहाड़ी। देखिए, पहाड़ियों के बारे में जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, इससे भी ये टाइगर रिजर्व की सबसे ऊंची पहाड़ी, ये पहाड़ियों के बारे में भी क्या किया गया है दोस्त? पूछा गया है। तो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो इस चीज के बारे में आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी नहीं, प्रसिद्ध पहाड़ी। क्या? प्रसिद्ध पहाड़ी। प्रसिद्ध पहाड़ी। तो पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? तो इस चीज को आपको बताना है, प्रसिद्ध पहाड़ी बताना है दोस्तों। तो इसके बारे में आप आंसर करेंगे, यदि आपको जानकारी है तो। नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन वाला सिस्टम नहीं है कि आप तुक्का लगाएंगे। आपको या ज्ञान है तो आप आंसर करेंगे, नहीं है तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये है कि आप क्लास में कंटिन्यू बने रहे। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन से लेके आऊँ, पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनको मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये सब 2022-2023 के आए हुए क्वेश्चन है एमपीजीके के। तो मैं एमपीजीके का जो है क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसको यदि आप हल्के में लिए तो आप पछताएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि व्यापम क्या करता है कि पुराने का क्वेश्चन जो है उठा करके जरूर पूछता है क्लासों में, उसमें पेपर्स में। ठीक है,
तो ऐसा कई बार से हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक पेपर्स हो रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पेपर्स ऐसे हो रहे हैं कि आप देख ही रहे होंगे कि महीना 2 महीने में पेपर हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से नए नए बनेंगे, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप इनको कर लेंगे तो आपको जो है कहा जाए तो एमपीजीके से 5 से 7 नंबर 10 नंबर यहीं से क्लियर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरा पूरा एमपीजीके यहीं से ना फंसा दे आप, इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें, नहीं तो आप बाद में फिर पछताओगे कि सर हमने पढ़ा नहीं, तो फिर दिक्कत हो गया। ठीक है दोस्त। तो पेंच टाइगर रिजर्व का जो सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है मेरे दोस्त, तो वो है काला पहाड़ी। कौन सा? काला पहाड़ी। कौन सा है? काला पहाड़ी। सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? काला पहाड़ी। ठीक है। अब अगला आता है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा आपका? 9वां क्वेश्चन आ जाएगा आपका जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तुलसी सम्मान। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तुलसी सम्मान जो है किस उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तुलसी सम्मान, प्रसिद्ध प्रसिद्ध तुलसी सम्मान, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तुलसी सम्मान आप बताएंगे कि जो है किस कौन सी उत्कृष्टता में दिया जाता है। तो इसकी जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तुलसी सम्मान, मैं यहाँ पे आंसर आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये जनजाति और लोक पारंपरिक कला के लिए दिया जाता है। किसके लिए? जनजाति, जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए क्या किया जाता है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तुलसी सम्मान जो है दिया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 10वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन कौन सा आया था दोस्त? तो आया था कि किस वर्ष भोपाल में एमपी राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना की गई थी, बताएंगे। मध्य प्रदेश में किस वर्ष मध्य प्रदेश में जो है राज्य घुड़सवारी अकादमी, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी घुड़सवारी अकादमी स्थापित की गई थी? इसको बताएंगे आप। मध्य प्रदेश में राज्य घुड़सवारी अकादमी किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर बताएंगे आपको, यदि याद है तो, नहीं तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका, कब किया गया था मेरे दोस्त? बताएंगे बताएंगे, जल्दी बताएंगे कमेंट में। 2007। कब किया गया था? तो ये आपका 2007 में किया गया था। ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं आपको कि जबलपुर में क्या किया गया था। जबलपुर में कौन सा है? तो जबलपुर में आपका तीरंदाजी का है। किसका है? इसको ध्यान रखेंगे, तीरंदाजी का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जबलपुर में किसका है? जबलपुर जबलपुर में किसका है? तीरंदाजी का है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश में कहाँ घुड़सवारी अकादमी कहाँ किया गया था? कब किया गया था? 2007 में किया गया था। ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये जो मैं बता दूं आपको कि ये कहाँ किया गया घुड़सवारी अकादमी, तो घुड़सवारी अकादमी जो है आपके घुड़सवारी मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी जो है आपके कहाँ? भोपाल में स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है मेरे दोस्त? तो यह भोपाल पे स्थापित किया गया है। क्या आपको इतनी चीजें याद रह जाएंगे? बिल्कुल आपको याद करना है, क्योंकि ये PYQ हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट। इस चीज के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? बताएंगे। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट
संचालित है, बताएंगे संचालित है। बंदर हीरा प्रोजेक्ट किस जिला में संचालित है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे, आंसर करेंगे। तो ये जो है आपके छतरपुर में, कहाँ है दोस्त, तो ये है छतरपुर। कहाँ है, छतरपुर में क्या है, बंदर हीरा। बंदर हीरा जो है प्रोजेक्ट संचालित है कहाँ पर आपके, तो आपके छतरपुर में बंदर हीरा प्रोजेक्ट क्या है, संचालित है। तो ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, अगला क्वेश्चन आपका आता है 12वें नंबर का। 12वें नंबर का आ जाएगा, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ नाम ही से आपको पता चल गया होगा। गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था, बताएंगे। गोविंदगढ़ पैलेस जो है किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन क्या था, निवास था। तो ये चीज को आपको क्या करना है, बताना है, बताएंगे। तो मैं आपको इसको बता दूं, बहुत प्यारा आंसर है इसका। तो ये गोविंदगढ़ कहाँ पे आते हैं, रीवा। तो आपको रीवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंदगढ़ कहाँ पे आता है, रीवा पर। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। गोविंदगढ़ पैलेस के बारे में रीवा से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखेंगे। बॉलीवुड पार्श्व गायक शान जो है का असली नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बॉलीवुड, बॉलीवुड जो है पार्श्व गायक, क्या, पार्श्व गायक। मैं डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो आप इस चीज के बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें। शान का असली नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपको आया गया है, तो मतलब आपको क्या करेंगे, असली नाम क्या है, तो इनको पढ़ के जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ के जाना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो है एमपीजी के जो है क्लियर होंगे। ठीक है दोस्त, तो इनका जो है असली नाम क्या था, तो इनका जो है असली नाम आपका, आंसर मैं आपको बता दूं, शांतनु जो है, शांतनु मुखर्जी। क्या नाम था मेरे दोस्त, शांतनु मुखर्जी, शांतनु मुखर्जी। शांतनु मुखर्जी के बारे में आप याद रखेंगे। इनका जो है क्या है, पार्श्व गायक, क्या है, पार्श्व गायक असली नाम, बॉलीवुड पार्श्व गायक किसका, शान का, पार्श्व गायक शान का जो है असली नाम क्या है, तो ये आपका शांतनु मुखर्जी है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 14वां जो है आपका क्वेश्चन आ जाएगा, वो हो जाएगा, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ में से किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आया था आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे उच्चतम बिंदु, बिंदु धूपगढ़ किस जिले में स्थित है। पूरा पूरा क्लियर कर दिया है, बस जिला बताना है आपको, किस जिले में स्थित है, तो इसको आपको बताना है, आंसर बताएंगे। ये तो बच्चा बच्चा भी जान गया होगा जो एमपीजी के पढ़ता है। ये आता है आपका पचमढ़ी में, कहाँ, होशंगाबाद जिले। होशंगाबाद को क्या कर दिया गया है अब, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम इसको नाम कर दिया गया, नर्मदापुरम जिला। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप होशंगाबाद, पहले नाम था इसका क्या था, होशंगाबाद आएगा, तो आपको होशंगाबाद लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको अब क्या कहते हैं, अब नर्मदापुरम कहते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये कहाँ पे आता है, धूपगढ़ आपके पचमढ़ी पे आता है। कहाँ पर आता है, पचमढ़ी। कहाँ आता है, पचमढ़ी। पचमढ़ी एक क्या है, तो ये एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है, एकमात्र क्या है ये, तो एकमात्र आपका हिल स्टेशन है। क्या है, हिल स्टेशन। तो इस चीज को आपको याद रखेंगे। नर्मदापुरम का सबसे ऊंचा पॉइंट कितना, कौन सा है, तो ये है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर है। कितना है मेरे दोस्त, तो 1350 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो इस चीज के बारे में आपको
बिल्कुल याद रखना है, एमपी कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला आता है आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन, जिसके बारे में हम सर्च करते हैं। 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में किस स्थान में डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में डायनासोर के जीवाश्म किस जिले में मिले हैं? किस जिले में मिले हैं, ये क्वेश्चन आया है, बताएं। तो ये चीज़ तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। किस जिले में मिले हैं दोस्त? इसके जो है डायनासोर के अवशेष, जीवाश्म जो है डायनासोर्स के जीवाश्म के किस जिले में मिले हैं? तो आपके कौन से जिले में दोस्त? तो ये आपके धार में। कहाँ पे मिले हैं? धार में। धार में, ठीक है। धार के राष्ट्रीय डायनासोर्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है, सॉरी ये ऐसा नहीं था, मध्य प्रदेश के डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर मध्य प्रदेश के डायनासोर जीवाश्म जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये आया था। राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है, ये राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आ गया था। तो आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका धार पर स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो है, चलिए अगला हम देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 16वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो बिना मीनार के भारत में एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ मिल सकती है? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनको आपको याद रखना, हो सकते हैं आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट हो जाए। बिना मीनार के, क्या? बिना मीनार के, बिना मीनार के भारत में, पूरे भारत में, भारत में एकमात्र, एकमात्र जामा मस्जिद, क्या? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से आपका क्वेश्चन आया है बिना मीनार से। तो मस्जिदों के बारे में, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो इस चीज के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका स्थित है चंदेरी। कहाँ है? चंदेरी। कहाँ? चंदेरी में आपका जो है ये स्थित है बिना मीनार का जामा मस्जिद। जॉर्ज कैसल भवन किस वर्ष निर्माण किया गया था? ये क्वेश्चन आया है, बताएंगे जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल भवन किस वर्ष निर्माण किया गया था? किस वर्ष निर्माण किया गया था? ये क्वेश्चन आपके एमपी कांस्टेबल में आया है। यदि आपने देखा है तो इसको किस वर्ष निर्माण किया गया था, ये वाला क्वेश्चन आपके एमपी कांस्टेबल में आ चुका है। तो बताएंगे इसका आंसर। ये 2022 के सारे मैंने क्या करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो ये आपके 1911, इस चीज को आपको याद रखना है। कब किया गया है दोस्तों? 1911। कहाँ पर किया गया जॉर्ज कैसल भवन? जॉर्ज कैसल भवन आपके शिवपुरी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? शिवपुरी पर किया गया है। ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताया गया, पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया? बताएंगे। एमपी में, मध्य प्रदेश में राज्य, राज्य योजना बोर्ड, क्या? राज्य योजना बोर्ड, राज्य योजना बोर्ड, बोर्ड का नाम बदलकर, नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राज्य योजना आयोग। क्या कर दिया गया दोस्त? राज्य योजना आयोग, राज्य योजना आयोग।
किस वर्ष किया गया, ये पूछा गया था, किस वर्ष किया गया, इसका वर्ष पूछ लिया है, किस वर्ष कर दिया गया था। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, बताइए किस वर्ष कर दिया गया था। तो ये जो है मध्य प्रदेश की जो है राज्य योजना बोर्ड, राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग किस वर्ष कर दिया गया था, बताएंगे। तो इसका भी आपको क्या आंसर आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा आपका 2007। कब किया गया था दोस्तों, 2007। यदि सोचोगे आपकी सर आपने ऑप्शन लेके नहीं आए हैं, मजे नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो मेरे दोस्त आंसर एक ही होता है, उसके आगे पीछे का कर लो, 2007, 2008, 2005, 2004 ऐसे ऑप्शन में आ जाएंगे, तो आपको क्या है, समझ में फिर कंफ्यूजन आता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये राज्य योजना बोर्ड जो है कहाँ पर है आपका, तो ये आपका स्थित है भोपाल पर। कहाँ है दोस्तों, तो भोपाल पर। तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। 2007 में क्या कर दिया गया, इसको बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राज्य योजना आयोग, राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। बताइए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या बोला गया है कि मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट स्टेडियम की बैठने की क्षमता पूछ लिया गया था। ये काहे में पूछा गया था, एमपी कांस्टेबल में। मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम, कौन सा दोस्त, होलकर, होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम की बैठने की क्षमता, क्या क्या बैठने, बैठने की क्षमता कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या है, ये आपके क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। तो इसका बताएंगे आपको कि इसका जो है आंसर क्या होगा। बैठने की क्षमता कितनी है, तो इसको मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम कहाँ पे, इंदौर पे है, जहाँ पे बैठने की क्षमता जो सीट है वो आपके 30,000 हैं। कितने हैं दोस्त, तो 30,000 सीट हैं। ये कब स्थापित, होलकर स्टेडियम कब स्थापित किया गया था, तो ये आपका 1990 पर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये आप सभी को पता होगा कि ये होलकर स्टेडियम इंदौर पर है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो 20वां नंबर का क्वेश्चन सो होगा, इसका आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पूछा गया है 20 नंबर के क्वेश्चन में कि किस सन में जो है आगर मालवा के, आगर मालवा जिले के केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर की स्थापना की गई थी। किस सन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किस सन में आगर मालवा के, आगर मालवा के, आगर मालवा के, आगर मालवा जिले के, आगर मालवा जिले के जो है केवड़ा स्वामी, कौन सा, केवड़ा, केवड़ा स्वामी भैरवनाथ, भैरवनाथ मंदिर, मंदिर मूर्ति की स्थापना दोस्त, मंदिर की नहीं, मूर्ति की स्थापना की गई थी। ये आपसे की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, किस वर्ष किया गया था दोस्त। ऐसे टफ क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपके 1424 में, आपको इनको पढ़ाने का आशय ये है कि आप इनको पढ़ लें, एक बार दिमाग में फिट कर लें, और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, और हो भी जाते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मंदिर की जो मूर्ति की स्थापना है, मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना कौन की थी, तो राजा राघव देव ने की थी। कौन की थी मेरे दोस्त, तो राजा राघव देव ने की थी। कौन की थी इसकी स्थापना, तो राजा राघव देव ने इसकी स्थापना की थी। तो आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल से याद रखना है, ठीक है दोस्तों।
आता है हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 21वें नंबर का क्वेश्चन। 21वें नंबर का क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं कि स्थानीय लोगों द्वारा, यहाँ क्या बोला गया है? स्थानीय लोगों द्वारा, लोगों स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा किस स्थान को तापसी मठ माना जाता है? किस स्थान को तापसी मठ माना जाता है? किस स्थान को तापसी मठ माना जाता है? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी से करेंगे आप लोग। तो देखिएगा, मैं बताता हूं, कामंद कला किला। कौन सा? काम कंदला किला। कौन सा? काम कंदला किला। काम कंदला किला, इसको आपको याद रखना है। क्या? किस स्थानीय जो है, स्थानीय लोगों द्वारा किस स्थान को तापसी मठ माना जाता है? तो काम कंदला किला को क्या किया जाता है? इसको जो है स्थानीय मठ माना जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब आता है हमारा जो है अगला क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो है मध्य प्रदेश की निम्न मतलब किस स्थान को किस स्थान को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है, मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया था किस स्थान को माना जाता है। तो इसका आंसर आपका सभी का आ गया होगा, अमरकंटक। क्या आ गया होगा दोस्तों? अमरकंटक। अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो किस स्थान को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? तो अमरकंटक को। मैंने अमरकंटक के नाम पर आपको बता दिया था। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो है अगला क्वेश्चन आएगा 23वें नंबर का। 23वें नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, उसको आप ध्यान से देख। कौन सा मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है? ये आपसे पूछ लिया था, तो बताएंगे सब लोग। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, क्या पूछ लिया गया था? मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, ये क्वेश्चन आया था। उत्तरी जिला पूछ लिया गया था। तो आपको बताना है इसका कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला क्या होगा। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला आपका हो जाएगा मुरैना। क्या हो जाएगा दोस्त? मुरैना। ये आप सभी को पता होगा, उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। ठीक है, और जो है आपका ये तो उत्तरी जिला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मैप बना के। ये सबसे, ये क्या है? ये क्या है? उत्तर, पूर्व, ये क्या है आपका? दक्षिण, ये है आपका पश्चिम। ठीक है, तो उत्तरी जिला में आपका कौन सा आ जाता है? तो आपका जो है उत्तरी में आ जाता है मुरैना। कौन सा आ जाता है? मुरैना। मुरैना के बाद आपका आ जाता है इधर सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली। आपका पूर्वी जिला सिंगरौली हो गया। दक्षिणतम जिला आपका कौन सा आ जाएगा? तो सबसे ज्यादा दक्षिणतम जिला आपका बुरहानपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुरहानपुर। बुरहानपुर दक्षिणतम आ जाएगा। और आपका पश्चिम आ जाएगा, सबसे ज्यादा जो पश्चिम में, वो अलीराजपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अलीराजपुर। तो इस चीज को आपको मध्य प्रदेश में क्या करना है? याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो इसको क्या करेंगे आप? अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला हम चलते हैं, आपका 24 नंबर का क्वेश्चन आता है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये पूछ लिया गया था। बताइए, एमपी कांस्टेबल में, कि मध्य प्रदेश राज्य में राज्य के कुल जिले
ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये आप सबसे नहीं बनेगा क्या, बताएं। ये जो है 52 जिले हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है, कितने हैं, 52 जिले। ये आप सबको पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला जो आता है हमारा, उसके बारे में हम देख लेते हैं, कौन सा आ जाएगा आपका 25 नंबर का। 25 नंबर का जो है आपका, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक रंग उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, किसका, लोक रंग उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो बताएंगे किसके द्वारा किया गया था। तो लोक रंग उत्सव का शुभारंभ जो है, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा कि श्री मंगू भाई पटेल द्वारा, किसके द्वारा, मंगू भाई पटेल, किसके द्वारा, मंगू भाई पटेल के द्वारा क्या किया गया था, जो है लोक रंग उत्सव का शुभारंभ किया गया था। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके हुआ था कहाँ पर, ये हुआ था आपके भोपाल पर। कहाँ हुआ था दोस्त, भोपाल, कहाँ, भोपाल पर हुआ था। इसको याद रखना है, ठीक है। मंगू भाई कौन है ये, तो ये आपके मध्य प्रदेश के क्या है, राज्यपाल है। कौन है, राज्यपाल हैं। ये राज्यपाल हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक जो है भोपाल में जो सम्मेलन होता है, उसका मैं बता दूं, धर्म धम्म सम्मेलन। कौन सा, धर्म धम्म सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका भोपाल पर, भोपाल धर्म धम्म सम्मेलन, भोपाल से। ये चीज आपको याद रखना है। भोपाल की एक चीज और आपको बता दूं कि भोपाल में अंतरराष्ट्रीय वन मेला लगता है। कहाँ, क्या लगता है भोपाल में, तो भोपाल में आपके लगता है अंतरराष्ट्रीय वन मेला, अंतरराष्ट्रीय वन मेला क्या लगता है, अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगता है, आपके भोपाल में, ठीक है। और भोपाल में एक चीज क्या है, अभी तुलसी वन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा दोस्त, तो अभी भोपाल में तुलसी वन बनाया जाएगा। कहाँ पे, भोपाल में। तो इस चीज को, भोपाल के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका कौन सा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 रंगकर्मी के लिए किसे दिया गया था, बताएंगे। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021, क्या, 2021 रंगकर्मी के लिए, रंगकर्मी के लिए किसे दिया गया, बताएंगे। आपको एक चीज ये याद रखना है कि जो कालिदास सम्मान है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है, वो किसके लिए दिया जाता है, रंगकर्मी के लिए। ये चीज को भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि किसको दिया गया, तो ये चीज हमें बताना है। तो ये किसको दिया गया था, राजीव शर्मा। किसको दिया गया था दोस्त, तो राजीव शर्मा जी को क्या दिया गया था, रंगकर्मी के लिए कालिदास सम्मान। ये एक अभिनेता थे, क्या थे, अभिनेता, क्या थे ये, अभिनेता थे। तो इनके बारे में ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। कालिदास सम्मान में कितना पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि, तो इसमें 5 लाख दिया जाता है। कितना दिया जाता है दोस्त, इसमें 5 लाख दिया जाता है, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूं एक चीज और, कि जो तानसेन सम्मान है, क्या, तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान में कितना दिया जाता है, तो तानसेन सम्मान में भी आपको 5 लाख
दिया जाता है। तो इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और मैं आपको बता दूं एक चीज, जो कॉन्सेप्ट याद आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। इंदौर, इंदौर की बात मैं आपको बता दूं कि इंदौर में जो है आपका जल मंदिर योजना, जल मंदिर योजना जो है कहाँ चलाया गया है, तो जल मंदिर योजना आपके इंदौर पर चलाया गया है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। जल मंदिर योजना कब स्टार्ट किया गया है? 30 जनवरी, 30 जनवरी जो है 30 जनवरी 2023। तो ये इस चीज को, ये डेट को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इतनी चीजें आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और एक तो चीज मैं आपको यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे तो स्लाइड भर गया है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की चरम उत्तर पूर्वी सीमा और सतपुड़ा श्रृंखला के उत्तरी किनारों पर स्थित है। बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, इतना लंबा चौड़ा पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की चरम, चरम उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा और सतपुड़ा श्रृंखला के किनारे, और सतपुड़ा श्रृंखला के किनारे उत्तर पर स्थित है। कहाँ? उत्तर पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों, बताइए कितना ज्यादा घुमा फिरा के देता है। शॉर्ट में पूछ लेता तो क्या हम आंसर ना बताते, बिल्कुल बताते, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा पूछता है। तो ये कौन सा है आपका, जो है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्त? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इसके बारे में क्या करना है, याद रखना है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिल जाते हैं, ये किससे, 32 पहाड़ी से घिरा हुआ है। क्या? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस चीज को याद रखना है। यहाँ से आपका जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी निकलती है, ठीक है। चरण गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो राष्ट्रीय बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ये आता है बांधव राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया में, उमरिया में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसको बता दूं, इसकी जो है स्थापना 1968 में हुआ था। किसका? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो इसको 1968 में बनाया गया था। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा 28 नंबर का। कौन सा मेरे दोस्त? 28 नंबर का। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, आप मुझे लाइक करके जरूर बताएं। यदि आप क्लास देख रहे हैं तो आप जो है लाइक कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हमें भी जो है पढ़ाने में आनंद की ज़्यादा अनुभूति हो कि आप लोग जो है पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है दोस्त। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको डेली का जो है करंट अफेयर प्लस एमपी जीके प्लस इंडिया जीके सभी चीज़ों को जो है पॉइंट टू पॉइंट डेली के क्लास में लेकर के आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डेली कराएं, ताकि 2-3 दिन 4 दिन में जो है क्वेश्चंस पूरे क्लियर हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताया करें, कमेंट भी किया करें कैसा लग रहा है, क्या कमी है, क्या अच्छा है, ये चीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए, सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया था। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे।
बताएंगे इसका आंसर किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये आपका कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है। बताएंगे सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो ये आपके हैं क्या? पैरा तैराक। क्या है दोस्त? पैरा तैराक। पैरा तैराक से हैं। किससे हैं? किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? पैरा तैराक। ये जो है आते कहाँ से हैं आपके? तो ये आपके भिंड से रिलेटिव है। कहाँ से हैं? भिंड से। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगला जो है आता है हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा कि किस वर्ष गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लता मंगेशकर को इतिहास में सबसे अधिक अधिक दर्ज की गई कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया था? बताएंगे। लता मंगेशकर जी से पूछा गया, लता मंगेशकर जी के को क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस वर्ष, यहाँ पे लिख देता हूँ, किस वर्ष, किस वर्ष जो है गिनीज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लता मंगेशकर को इतिहास में सबसे अधिक दर्ज की गई कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया, के रूप में सूचीबद्ध किया गया। बताएंगे किस वर्ष किया गया था दोस्त? तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ये सबको याद नहीं होगा। 1974। कब किया गया था? 1974 में। तो आपको इसको क्या करना है? याद रखना है। लता मंगेशकर कहाँ से रिलेटिव है? इंदौर से। ये इसको भी आपको याद रखना है। इनको क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला कहा जाता था। ये भी याद रखना है। इनको दीदी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? दीदी के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जो है निधन मैं लिख देता हूँ। इनका जो है क्या? निधन। निधन कब हो गया था आपका? ये जो है लता मंगेशकर का, तो ये हो गया था इनका जो है 2022 में। कब हुआ है? 2022 में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो इसको क्या करना है? आपको याद रखना है। अगला आता है आपका प्रश्न। अगला प्रश्न जो है 30 नंबर का जो प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। आधे गांव का किला कहाँ स्थित है? ये पूछ लिया गया क्वेश्चंस। आधे गांव का किला कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी बताएंगे। आधे गांव का किला जो है, इसका मैं आंसर आपको बता दूं तो आधे गांव का किला आपका जो है सिवनी। कहाँ स्थित है दोस्त? सिवनी। सिवनी कहाँ स्थित है आधे गांव का किला? तो आधे गांव का किला जो है सिवनी में स्थित है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ जो है यहाँ जो है सिवनी में, मैं आपको बता दूं, सिवनी के कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? सियोना वृक्ष मिल जाएगा। कौन सा? सियोना। सियोना वृक्ष मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको मिल जाएगा एशिया का पहला मिट्टी वाला बांध मिल जाएगा यहाँ पे। एशिया का पहला मिट्टी वाला बांध कहाँ मिल जाएगा आपको? सिवनी में मिल जाएगा। ठीक है, काली मूछ चावल क्या मिलता है यहाँ पे दोस्त? तो यहाँ पे काली मूछ चावल क्या मिल जाएगा आपको? काली मूछ
चावल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिवनी पे। सिवनी पे मैं आपको बता दूं, काल भैरवनाथ का क्या है, मंदिर है यहाँ पे, क्या है, काल भैरवनाथ का क्या है, भैरवनाथ का यहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बता दें आपको सिवनी में, तो सिवनी में एक फैक्ट और याद रख लेंगे कि सिवनी का जो है बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, मठ घोघरा का मेला। क्या, मठ घोघरा, मठ घोघरा का मेला कहाँ पे होता है, सिवनी पे होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और सिवनी के बारे में क्या फैक्ट्स बता दूं आपको, जम्बू सीताफल यहाँ पे मिलता है, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, जम्बू सीताफल, जम्बू सीताफल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस चीज के बारे में क्या करना है, आपको याद रखना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 31 नंबर में क्या पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पांडव पांडव की गुफाएं गुफाएं कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एमपी कांस्टेबल में। कहाँ स्थित है, ये अभी पुराने ही क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो आप इनको याद रखें। नहीं तो यदि यही चीज आपको याद न रहेंगे तो आगे का क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो ये जो है पचमढ़ी, पचमढ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पचमढ़ी में धूपगढ़ श्रेणी आता है, महादेव श्रेणी आता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। ये नर्मदापुरम जिले में आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको 5 पांडवों की क्या कहा जाता है, गुफाएं कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 5 पांडवों की गुफाएं कहा जाता है। तो ये चीज बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्त, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कहाँ है ये, तो ये है पचमढ़ी पर। ठीक है, अपना आता है अगला 32 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा, 32 नंबर का, 32 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि देवगढ़ किला किसने बनाया, बताइए। देवगढ़ किला किसने बनाया, देवगढ़ किला किसने बनाया, बताएंगे दोस्त। तो देवगढ़ किला किसने बनाया है, इसको आप आंसर करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताएंगे। बताइए। तो इसको बनाया है गोंड राजा, राजा जाराव। कौन, गोंड राजा, राजा जाराव। इन्होंने क्या किया है, देवगढ़ के किला को क्या किया है, बनाया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो इसका जो है मैं बता दूं आपको, ये छिंदवाड़ा। यदि आपके आ जाते हैं क्वेश्चन में कि जो है देवगढ़ का किला कहाँ पर है, तो आपके छिंदवाड़ा पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गोहद, गोहद देव मंदिर। क्या मिल जाएगा, गोहद देव मंदिर आपको मिल जाएगा, जो कि भगवान क्या है, शिव को समर्पित क्या है, गोहद देव मंदिर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है राज्य संरक्षित मंदिर है, क्या है, राज्य संरक्षित मंदिर है, राज्य संरक्षित मंदिर है। बताइए, आपको जो है कॉन्सेप्ट मजे आ रहे हैं। यदि कॉन्सेप्ट मजे आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मेरे दोस्त। यदि शेयर नहीं करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप पढ़ते हैं तो एक बटन शेयर कर दिया करें, इसमें आपको जो है पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, और क्लास को मजे आ रहे हैं तो लाइक कर लिया करें मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में जो है आपके क्या है, छिंदवाड़ा का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बादल भोई संग्रहालय। क्या, बादल भोई संग्रहालय।
बादल वही संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपको इसको याद रखना है, छिंदवाड़ा। कहाँ दोस्त? छिंदवाड़ा। कहाँ है? छिंदवाड़ा पर है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगला आता है आपका 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और मोगालायन के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? तो इसको आपको बताना है। भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगालायन के अवशेष कहाँ रखे गए हैं, बताएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पुलिस में, बताइएगा। तो इसके जो है अवशेष कहाँ रखे गए हैं? सांची में। कहाँ रखे गए हैं दोस्त? सांची में। भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? सांची में। सांची कहाँ आता है? तो सांची मैं आपको बता दूं, सांची आता है आपके रायसेन। कहाँ आता है दोस्त? रायसेन में आता है। और इसके जो है कितने स्तूप हैं? तो 3 स्तूप हैं। क्या है? 3 स्तूप हैं सांची में, ठीक है। जो ये सांची के महामोगलायन और सारिपुत्र जो भगवान बुद्ध के वो गए किए गए हैं, ये दूसरे स्तूप में क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। इसको जो है यूनेस्को के जो है वर्ल्ड हेरिटेज में कब रखा गया था? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है कहा जाए तो इसको 1989 में। कब? 1989 में यूनेस्को। क्या? यूनेस्को, यहाँ लिख देता हूँ, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? इसको दर्शाया गया है। ठीक है, अगला जो है हम देख लेते हैं पॉइंट 34 नंबर का। हमारा जो है अगला क्वेश्चन आता है कि किस गेहूं को गोल्ड ग्रेन कहा जाता है, बताएंगे। किस गेहूं को गोल्ड ग्रेन कहा जाता है? गोल्ड ग्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसको आप बताएंगे। किस गेहूं को गोल्ड ग्रेन कहा जाता है? तो सरबती गेहूं को। सरबती गेहूं को क्या कहा जाता है? गोल्ड ग्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। गेहूं को क्या कहा जाता है? तो गेहूं को मैं आपको बता दूं कि गेहूं को अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? अनाजों की रानी कहा जाता है। किसको? गेहूं को अनाजों की रानी कहा जाता है। भारत का जो है मैं बता दूं, भारत का गेहूं अनुसंधान केंद्र, क्या? गेहूं अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र आपके हरियाणा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सरबती गेहूं है, ये सरबती गेहूं, इसको जो है जीआई टैग कब मिला है? भारत, ये जो गेहूं है इसको जीआई टैग जो है जीआई टैग मिला हुआ है। ये गेहूं क्या किया गया? जीआई टैग मिला हुआ है। ये कहाँ पे मिलता है ज़्यादा? तो ये सीहोर पे मिलता है, सरबती गेहूं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सीहोर में और विदिशा में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गेहूं अनुसंधान जो संस्थान है मध्य प्रदेश में, जो गेहूं अनुसंधान संस्थान लिख देता हूँ यहाँ पे। मध्य प्रदेश का जो है गेहूं अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, ये आपके मध्य प्रदेश में होशंगाबाद। कहाँ? होशंगाबाद जिले में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गेहूं होता है आपको
ध्यान रखना है इस चीज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर का, इसको अपन डिस्कस करते हैं। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? चंबल की घाटी में अटेर का दुर्ग, अटेर दुर्ग, अटेर दुर्ग जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताएंगे किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर जो है बताएंगे आप लोग। इसका जो है भदौरिया। क्या होगा दोस्त? इसका भदौरिया होगा। क्या होगा? भदौरिया के द्वारा क्या किया गया था? अटेर दुर्ग जो है, जो है चंबल घाटी की अटेर दुर्ग किसके द्वारा? तो ये है भदौरिया के द्वारा निर्माण कराया गया था। ये आपको याद रखेंगे। कहाँ पे? भिंड। भिंड। भिंड का जो है गोहद सबसे कम वर्षा वाला पॉइंट है। क्या है? गोहद सबसे कम वर्षा वाला पॉइंट है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कौन निर्माण कराया था? भदौरिया ने निर्माण कराया था, तो इसको याद रखना है। अटेर का किला, भिंड, गोहद, अटेर का दुर्ग या अटेर का किला, भदौरिया, भिंड, गोहद, आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अटेर का दुर्ग, भिंड, गोहद, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नदी कौन सी निकलती है? तो यहाँ पे नदी बता दूंगा आपको। नदी आपका चंबल, नदी आपका चंबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा अगला जो है क्वेश्चन 36 नंबर का। 36 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आएगा उसमें बोला गया है बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है कहाँ स्थित है? बताएंगे। बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है। क्या है? जल निकाय कहाँ स्थित है? बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और ज़्यादा समय भी ना लगे, ठीक है। बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके चंदेरी। कहाँ? चंदेरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बत्तीसी बावड़ी, बत्तीसी बावड़ी का मतलब है 32 सीढ़ियों का समूह। ये चीज याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला आता है आपका 37, 37 नंबर का। 37 नंबर में आपका क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़ा कोटा का किला है? मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़ा कोटा का किला है? बताएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़ा कोटा का किला है? इस चीज को आप बताएंगे थोड़ा सा। गढ़ा कोटा का किला कहाँ है? बताएंगे। अरे यहाँ तो आंसर ही आ गया, सागर। कहाँ है दोस्त? सागर। सागर का जो है स्थापना कौन किया था? इसका जो है स्थापना, स्थापना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्थापना जो है उड़ान सिंह। कौन ने? उड़ान सिंह। कौन किया था? उड़ान सिंह ने क्या किया था? गढ़ा कोटा का, उड़ान सिंह गढ़ा कोटा का क्या किया था? किला का निर्माण किया था, ठीक है। रायसेन में आपको जो है, मैं आपको कुछ बता दूंगा ऑप्शन वाला। रायसेन में जो है इत्रदार महल आपको मिल जाएगा। इत्रदार महल, इत्रदार महल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बादल महल मिल जाएगा, बादल महल मिल जाएगा, ठीक है। आपको जबलपुर में, जबलपुर में आपको जो है मदन महल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त? मदन महल में आपको मिल जाएगा। कहाँ? जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। बताइए यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगला देखते हैं। कौन सा किला हरदा जिले में है? ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है एमपी पुलिस का। कौन सा जिला, कौन सा जिला हरदा जिले में है? ओ सॉरी, कौन सा जिला नहीं यार, कौन सा किला, कौन सा किला हरदा जिले में है? तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। कौन सा किला हरदा जिले में है? तो ये है आपका मकड़ाई का किला। कौन सा है? मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला कहाँ आता है? आपका हरदा जिले में आता है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मकड़ाई किले का जो है निर्माण मैं आपको यहाँ बता दूं, तो इसको करवाया था निर्माण, इसका निर्माण जो है मकरंद शाह। कौन? मकरंद, मकरंद शाह। कौन करवाया था? तो मकरंद शाह। इसको आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। जो है एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि देवगढ़ का किला, कौन सा? देवगढ़ का किला, देवगढ़ का किला, देवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये आपको जो है देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा पर देखने को मिल जाएगा। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा पर क्या मिल जाएगा आपको? देवगढ़ का किला देखने को मिल जाएगा। तो बताइए इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। हरदा में जो है, हरदा का एक पॉइंट बता दूं, यहाँ पे कान्हा बाबा का मेला लगता है। क्या लगता है? कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपके हरदा जिला पर लगता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? जो दतिया में यहाँ क्वेश्चन आया था कि दतिया में, दतिया में वीर सिंह महल है। क्या है? वीर सिंह, वीर सिंह महल। दतिया में क्या है? वीर सिंह महल। ठीक है। इसमें कितने क्या हैं महल में? कुल कितने तल हैं ये पूछा गया था। कुल कितने तल मतलब मंजिलें, कितने फ्लोर हैं यहाँ पे, ये पूछा गया है। तो इसको बताएंगे। जो दतिया में वीर सिंह महल है, वीर सिंह महल, कौन सा? वीर सिंह महल, इसमें कुल कितने तल हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में आप बताएंगे मुझे। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 7 मंजिला। कितने? 7 मंजिला महल के हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? 7 मंजिला महल भी कहते हैं। वीर सिंह महल को क्या कहते हैं? 7 मंजिला महल कहते हैं। इसका जो है निर्माण कौन करवाया था? वीर सिंह बुंदेला। कौन करवाया था मेरे दोस्त? वीर सिंह बुंदेला। कौन करवाया था? वीर सिंह बुंदेला करवाया था इसका जो है निर्माण। तो आपको इसको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा 40 नंबर का। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? तो आप इसको बताएंगे कि हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? हरदा जिले, हरदा जिले की प्रसिद्ध, प्रसिद्ध तेली सराय कहाँ स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, बताएंगे कहाँ स्थित है तेली सराय का जो है? तेली सराय ये हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली सराय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हंडिया। कहाँ स्थित है दोस्त? हंडिया। कहाँ स्थित है? हंडिया। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। बादल महल गेट कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन भी आपके पुलिस में पूछा गया है, तो इनसे रिलेटिव आपको पढ़ना जरूरी है। बादल महल, बादल महल गेट क्या पूछा गया? बादल महल नहीं पूछा गया है, बादल महल गेट कहाँ स्थित है। आप इस चीज को याद रखा करें कि बादल महल पूछा गया है कि बादल में महल गेट कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बादल महल गेट कहाँ है आपका? बादल महल गेट, गेट पूछा है तो इसका आंसर आपका
चंदेरी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर आपका चंदेरी हो जाएगा। तो चंदेरी का जो है साड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? चंदेरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, इसको क्या मिला है? तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला है दोस्त? जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप इनको क्या रखेंगे? याद रखेंगे। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, यहाँ क्या है चंदेरी में? तो चंदेरी में आपको जो है मैं बता दूं, चंदेरी में आपको बैजू बावरा की समाधि है। क्या है? बैजू बावरा, बैजू बावरा की समाधि है। क्या है? बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? तो आपके जो है चंदेरी पर है। क्या है? बैजू बावरा की समाधि यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। क्या लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला आपका यहीं पे लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला क्या लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला आपका यहीं पर लगता है। तो आपको इतनी चीजें याद हो गई होगी। ठीक है, तो आपको इनको याद भी करना है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान देंगे। हिंडोला महल का निर्माण किसके शासन काल के दौरान किया गया था? हिंडोला, हिंडोला महल, हिंडोला महल का निर्माण, हिंडोला महल का निर्माण किसके शासन काल के दौरान, किसके शासन काल के दौरान किया गया था? बताएंगे। हिंडोला महल का निर्माण जो है किसके शासन काल द्वारा किया गया था? तो ये आप मुझे बताएंगे। किसके? आप कमेंट करते जाया करें ताकि पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। हुसंग शाह किसके दोस्त? हुसंग, हुसंग शाह किसके द्वारा किया गया है? तो हुसंग शाह के द्वारा हिंडोला महल का निर्माण किया गया है। किसके शासन काल में? हुसंग शाह के शासन काल में क्या किया गया है? हिंडोला महल का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। अगला आता है आपका जो है पॉइंट, यहाँ पे एक चीज और पूछा गया था आपसे, मैं बता दूं। हिंगलाजगढ़ किला क्या पूछा गया था? हिंगलाज, हिंगलाजगढ़ का किला, हिंगलाजगढ़ का किला, हिंगलाजगढ़ के किला में क्या पूछा गया था? हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। हिंगलाजगढ़ किला, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर बताएंगे। हिंगलाजगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ किला आपका जो है मंदसौर। कहाँ है दोस्त? मंदसौर। हिंगलाजगढ़ किला आपका कहाँ? मंदसौर। हिंगलाजगढ़ किला आपका मंदसौर पे जो है स्थित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका आ जाएगा 44 नंबर का, जिसमें पूछा गया है क्या कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार कहते हैं? बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार कहते हैं। मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार किसको कहते हैं? बताएंगे। आंसर इसका क्या होगा? असीरगढ़। किसको कहते हैं? असीरगढ़। असीरगढ़ को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार कहते हैं। कहाँ आता है? बुरहानपुर। कहाँ आता है? बुरहानपुर। कहाँ आता है दोस्त? बुरहानपुर पर आता है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ वो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं वैसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद करके ही जाना है, क्योंकि आते ही आते हैं।
अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन कहाँ है। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन आया है आपके एमपी कांस्टेबल में। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको दोबारा से पढ़ ही लेना है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके छूटेंगे तो आपकी गलती होगी। कहाँ है मेरे दोस्त, तो ये है भोपाल। कहाँ है, भोपाल। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, भोपाल में आपका क्या मिल जाएगा, भोपाल में आपका जो है मिल जाएगा क्या, गौहर महल। क्या मिल जाएगा, गौहर महल। इसको कौन बनाया था, कुदसिया बेगम ने। कौन बनाया था, कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम, इसको कौन बनवाया था, कुदसिया बेगम ने बनवाया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो हबीबगंज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को जो है नाम बदलकर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना दिया गया। इसको जो है क्या कर दिया गया, रानी कमलापति कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसको जो है बंसल ग्रुप, कौन से, बंसल ग्रुप इसको क्या कर रहा है, इसको संचालित कर रहा है। क्या कर रहा है, बंसल ग्रुप इसको संचालित कर रहा है। ये क्या है, निजी रेलवे स्टेशन है, निजी रेलवे स्टेशन है, निजी रेलवे स्टेशन है। क्या है, निजी रेलवे स्टेशन। आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल याद रखना है। ठीक है दोस्त, अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है आपका 46 नंबर का। कौन सा आता है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है, बताएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ पहाड़ी, आदमगढ़ पहाड़ी, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बताएंगे। तो मध्य प्रदेश का जो है आदमगढ़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, आप मुझे बताएंगे। तो ये है आदमगढ़ पहाड़ी आपके होशंगाबाद। कहाँ है, होशंगाबाद। कहाँ है ये आदमगढ़ पहाड़ी, तो आपके ये है होशंगाबाद पर। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए आ गया आपका अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, 47 नंबर का। कौन सा है, अगला जो है 47 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि गोहद का किला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। क्या, गोहद का किला, गोहद का किला, गोहद का किला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये आप मुझे बताएंगे। गोहद का किला मैंने आपको अभी बताया है। गोहद का किला कहाँ है, तो ये भिंड में आता है गोहद। तो गोहद का किला भी कहाँ आएगा, भिंड में आएगा। आपको ये चीज़ याद रखने हैं। तो बताइए आपको आज के क्लास कैसे लगे, और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए हम क्लास को क्या करते हैं, विराम देते हैं। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा। यदि आपको क्लास में मज़े आए हैं, अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।